बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शोएब नकवी और हम जैसा कि आपको पता है मैथ्स की सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास 11 मैथमेटिक्स, और हमारी चल रही है एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन बनाया था और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो आइए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो वैल्यूज आपको दी गई हैं। पहली वैल्यू है 2,3। इसका आपने सबसे पहले एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जब आप एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो मैं आपको बता दूंगा एडिटिव इनवर्स के लिए जो वैल्यूज आपको दी गई होती हैं आप उनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे आपको +2 और 3 दिया गया है तो आप इसको कर देंगे -2 और -3। ये इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको कल बताया, कल से मतलब लास्ट लेक्चर में बताया कि एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि a आपके पास 2 था और b आपके पास 3 था, a के बजाय आप 2 रख दें, यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो हमारा यहां आ जाएगा -3/a² + b²। तो अब आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा 2/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हमारा -3 यहां पर मैं इसको 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ही लिख लूं तो ये भी हो जाएगा 4 + 9, और इसका आंसर बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 2/13, -3/13। तो ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, दो चीजें पूछी थी, एक एडिटिव इनवर्स और एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, चलें आ जाए आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में जो दो वैल्यूज दी गई हैं वो है हमारे पास -4 और 5, -4, 5। तो -4, 5 का आप एडिटिव इनवर्स निकालें, क्या निकलेगा? -4 का एडिटिव इनवर्स आएगा +4 और +5 का एडिटिव इनवर्स आएगा -5, यही होगा। आप, मैंने आपको बताया कि एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स के अंदर उनके साइन चेंज करते हैं, तो हमने यहाँ साइन चेंज कर दिए। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, कैसे? 4 अब आप समझ गए ना यहाँ हो क्या रहा है, 4² + -5 का स्क्वायर, कॉमा माइनस इंटू -5/4² + -5 का स्क्वायर। 4/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कॉमा माइनस माइनस +5/4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देन 4/16 + 45, 16 + 25 became 41, कॉमा 5/41। सो द आंसर इज, चेक कर लें आंसर, फिफ्थ वालेगा 4/-5, और आंसर आ रहा है 4/41 and 41/41. Here we go, that this is the answer. ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या हुआ है। सही, कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट हो, कोई चीज आपको ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है ये हमारे कैनिस के प्लेटफॉर्म के लेक्चर सीरीज हैं। कैनिस एक कोचिंग है जो कि कराची के अंदर ऑपरेट करता है, जिसके अंदर आपको वेरियस बोर्ड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन देखने मिल जाती है। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। कैसे? आपको वैल्यू दी गई है z की, z1 की और z2 की। क्या वैल्यू दी गई है? z की वैल्यू आपको दी गई है 4 - 3 आयोटा,
बेटा रजिस्टर पेन पेपर निकाल के बैठना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। 4 - 3 आयोटा मैथ का लेक्चर है, स्टोरी की मदद तरह मत देखना। पेन पेपर निकाल के बैठो, साथ में सॉल्यूशन बनाते रहो, पॉज कर करके खुद करो, जो चीज नहीं समझ में आए उसको सॉल्व करो, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने। Z1 है 3 - 2 आयोटा, Z2 है 2 + 3 आयोटा। चेक कर लें एक बार वैल्यूज को। 4 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और Z2 है 2 + 3 आयोटा। सही है जी, ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैंगी। अब इसका जो पहला पार्ट है जो हमें सॉल्व करने को बोला जा रहा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z is equals to absolute value of negative of Z is equals to absolute value of conjugate of Z is equals to absolute value of negative of conjugate of Z। ठीक है जी, हम एक एक करके ये चारों सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे Z का कॉन्जुगेट। तो Z का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा? देखिए Z था क्या? 4 - 3 आयोटा। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या फॉर्मुला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू? A² + B²। तो एब्सोल्यूट ऑफ Z इज इक्वल टू ए के बजाय आ जाएगा 4 का स्क्वायर, बी के बजाय आ जाएगा -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 25 यानी कि 5। ठीक है जी, उसके बाद आपको चाहिए -Z का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले -Z निकाल लो। कैसे? देखें Z आपके पास क्या था? 4 - 3 आयोटा। तो मैं उससे ये माइनस मल्टीप्लाई करा रहा हूं क्योंकि यहां पर माइनस का Z है, तो मैंने 4 - 3 आयोटा के साथ माइनस लगा दिया। सो -Z की वैल्यू आ जाएगी -4 +3 आयोटा। और उसके बाद आप इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। तो एब्सोल्यूट ऑफ नेगेटिव ऑफ Z इज रूट ऑफ A²। ए क्या है? -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो नेगेटिव ऑफ Z इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट ऑफ 25 यानी कि 5। यानी ये भी सेम आ गया, ऊपर भी ये 5 आया था, ये भी यहाँ पर 5 आ गया। अच्छा, तीसरी चीज जो हमसे पूछी जा रही थी वो क्या थी? कॉन्जुगेट और उसका फिर एब्सोल्यूट। चलें जी, ये सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले Z का कॉन्जुगेट लेते हैं। Z क्या था हमारे पास? Z था 4 - 3 आयोटा। मैं ले लेता हूं Z का कॉन्जुगेट किस तरीके से? रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, देन कॉन्जुगेट। ओ माय बैड, Z था 4 - 3 आयोटा। Z का कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 आयोटा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जब हमें कॉन्जुगेट करना होता है तो हम इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। इमेजिनरी वैल्यू वो होती है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ हो, तो यहाँ इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो इसका साइन माइनस का था, हमने प्लस का कर दिया। अब इसका निकालेंगे हम कॉन्जुगेट। रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 + 9 यानी कि रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो ये भी सेम आ गया, चारों चीजें सेम आ गई, तीनों चीजें सेम आ गई। और चौथी चीज जो हमसे कही जा रही थी वो थी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो मैं दो तीन चीजें सबसे पहले लिख लूं। देखिए सबसे पहले मैं लिख लूं कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट हमने ऊपर निकाला था, ये मैं लिख लूं 3 + 4 4 + 3 आयोटा। और उसके बाद मैं इसका नेगेटिव भी निकाल लूं। तो इसका नेगेटिव होगा कि इस पूरी वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दो। जब इस पूरी वैल्यू को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इट विल बिकेम -4 -3 आयोटा। और फिर जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो वो होगी -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट ऑफ 25 यानी कि 5। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास Z का कॉन्जुगेट, Z की एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव ऑफ Z की एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव ऑफ Z की एब्सोल्यूट वैल्यू, Z के कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू,
और नेगेटिव ऑफ z के कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये चारों सेम आई, हैंस प्रूव के ये कंडीशन हमारे पास सेम ही देगी आंसर हमेशा, तो ये प्रूव। ठीक है जी। आइए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z। ठीक है जी। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो दफा कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाता है। सबसे पहले मैं यहां लिख लूं कि z था क्या? z था 4 - 3 आयोटा। z क्या था? 4 - 3 आयोटा। और उसका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो किस तरीके से करेंगे? पहले आप ले लीजिए z का कॉन्जुगेट। z है 4 - 3 आयोटा। तो जब आप पहला कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। फिर जब इसके कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा। ठीक है, आप दोबारा से इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करेंगे। इमेजिनरी वैल्यू पहले कॉन्जुगेट के बाद हो गई थी +3 आयोटा, दूसरे कॉन्जुगेट के बाद हो गई -3 आयोटा। आप ये देखें कि z था 4 - 3 आयोटा, यहां भी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आया है 4 - 3 आयोटा। तो विच मीन दैट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, हैंस ये कैसे बराबर है? ऐसे बराबर है कि आप देख लें राइट हैंड साइड पर तो सिर्फ z है और z था 4 - 3 आयोटा। ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन बनाया, लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन 4 - 3 आयोटा ही आया, तो 4 - 3 आयोटा यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, आगे चलें। इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट है z का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर। z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर। चलिए जी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे z को मल्टीप्लाई करना है z के कॉन्जुगेट से। z को मल्टीप्लाई करना है z के कॉन्जुगेट से। तो सबसे पहले मैं ये देख लूं कि z हमारे पास था 4 - 3 आयोटा और z का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा z को z के कॉन्जुगेट से, तो मैं कहूंगा 4 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 + 3 आयोटा के साथ। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये a - b बराबर हो जाएगा a² - b² के। तो क्योंकि ये कंडीशन है a - b और आपको पता होगा कि a - b बराबर होता है a² - b² के। तो वही कंडीशन हमने यहां लगाई है। तो ये कंडीशन हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस +9 और ये वैल्यू बन जाएगी z इंटू जेड कॉन्जुगेट। 16 + 9 बिकेम 25। ठीक है जी, 16 + 9 बिकेम 25। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। होपफुली आपको लेफ्ट हैंड साइड समझ में आई होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ है। अब राइट हैंड साइड जो थी इसकी वो ये थी, एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एब्सोल्यूट ऑफ z। कैसे निकालूंगा? z था 4 - 3 आयोटा, तो हो जाएगा 4 + -3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। देन z इज इक्वल्स टू √25, यानी कि z इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 25 रूट से 5 बन के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है एब्सोल्यूट ऑफ z आ गया 5। हमें निकालना है एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर। तो मैं करता हूं एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जब मैं ऐसा करूंगा तो एब्सोल्यूट ऑफ z का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के। अब अगर आप यहां देखें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था, जो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन बनाया था वो भी 25 आया था, और ये जो हमने इसके राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन बनाया ये भी 25 आया है। विच मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ट्रू। ठीक है जी।
होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या हुआ। आइए जी इसकी फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 कह रहे हैं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो किस तरीके से करेंगे ये देखें। सबसे पहले मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन बनाऊंगा। मैं करूंगा Z1 को ऐड Z2 के साथ। Z1 था मेरे पास 3 - 4। एक्चुअली देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि Z1 Z2 क्या था। देखें Z1 मैंने पर सवाल में तो लिखवाया था। Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 - 2 आयोटा, क्योंकि अभी तक जो इसके हमने ऊपर वाले पार्ट किए उसमें Z1 Z2 नहीं आया था, Z ही चल रहा। तो अब Z1 आया है। Z1 है 3 - 2 आयोटा और Z2 है 2 + 3 आयोटा। Z1 है 3 - 2 आयोटा, Z2 है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे करना क्या है, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं पहले कुछ चीजें निकाल लेता हूं। पहले मैं Z1 को Z2 से ऐड कर लेता हूं, फिर मैं उसका जो आंसर आएगा उसको कॉन्जुगेट ले लूंगा। तो Z1 है 3 - 2 आयोटा प्लस Z2 है 2 + 3 आयोटा। 3 + 2 बिकेम 5 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आयोटा। ऐसा ही है, 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालो तो 1 आयोटा। 3 + 2 5। ठीक है जी, ये हो गया Z1 प्लस Z2 और हमें चाहिए था Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैंने कहा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है यानी जो आयोटा है उसका साइन आप कर देंगे चेंज। यहां पर वो प्लस का है, यहां पर वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आपने लिया है कॉन्जुगेट। ठीक है जी, अब मैं सॉल्व करता हूं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 था हमारे पास 3 - 2 आयोटा, हम इसका कर लेते हैं कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा। Z2 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा, मैं इसका कर देता हूं कॉन्जुगेट यानी कि Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। और फिर मैंने क्योंकि इनको ऐड करना है तो मैं बोलूंगा Z1 के कॉन्जुगेट को ऐड करो Z2 के कॉन्जुगेट से। तो Z1 का कॉन्जुगेट ये आया हुआ 3 + 2 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट ये आया हुआ 2 - 3 आयोटा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से तो 3 + 2 5 हो जाएगा और 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। देखिए 2 आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा, 3 + 2 5। ठीक है जी, तो अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखें तो 5 माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखें 5 माइनस आयोटा, विच मीन दैट कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया है। तो आप बोलेंगे हैंड्स प्रूव्ड। ये इसका फोर्थ पार्ट था, ये भी बराबर आ गया। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का, कि आप Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 से और फिर लीजिए दोनों का कॉन्जुगेट, या आप पहले लीजिए Z1 का कॉन्जुगेट और उसको मल्टीप्लाई कराइए Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। क्या करें, पहले Z, ये लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट लो, और राइट हैंड साइड कह रही है कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट लो और Z2 का कॉन्जुगेट लो फिर मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड बराबर आएंगी। तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सॉल्व करना शुरू करें। तो पहले हमें करना है Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, तो इसके लिए पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Z1 हमारे पास था 3 - 2 आयोटा और Z2 हमारे पास था 2 + 3 आयोटा। मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 - 2 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, 3 2 जा, इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 3 3 जा 9 आयोटा, -2 2 जा 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर। देन Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 6, 9 आयोटा -4 आयोटा बिकेम 5 आयोटा, -6 आयोटा के स्क्वायर के बजाय -1 आ जाएगा। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू 6 + 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस का 6
जब आप दोनों रियल वैल्यूज को ऐड करेंगे यानी 6 को 6 से ऐड करेंगे, इट विल बिकम 12 प्लस 5 आयोटा। 6 प्लस 6 हो गया कितना? 12 प्लस 5 आयोटा। और फिर आपको लेना था क्योंकि इसका कॉन्जुगेट, तो हम बोलेंगे Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 12 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने में हम इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस का 5 आयोटा था, हमने कर माइनस का 5 आयोटा। ग्रेट, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी इसकी? राइट हैंड साइड कह रही थी कि भाई पहले लो Z1 का कॉन्जुगेट, फिर लो Z2 का कॉन्जुगेट और फिर मल्टीप्लाई। Z1 हमारे पास था 3 माइनस 2 आयोटा, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। और Z2 था हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी। अब आप इसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कराइए, तो वो होगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 आयोटा और 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर। देन Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस 9 प्लस 4 बिकेम माइनस 5 आयोटा एंड माइनस 6 इंटू माइनस 1। देन Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6। देन Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 बिकेम 12 माइनस 5 आयोटा। 12 माइनस 5 आयोटा, और यहां भी क्या आया था? 12 माइनस 5 आयोटा, 12 माइनस 5 आयोटा, विच मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू left hand side is equals to right hand side, hence proved। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या हुआ है। अब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 क्या है? Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, यानी पहले दोनों को डिवाइड करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि पहले ले लो कॉन्जुगेट और फिर करो डिवाइड। Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, और यहां क्या करना है? Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, यही करना है। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन बना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। किस तरीके से करेंगे ये? सबसे पहले निकालते हैं Z1 अपॉन Z। तो Z1 अपॉन Z2 का मतलब हो गया, Z1 है 3 माइनस 2 आयोटा और Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। तो मैं आपको बता दूंगा कि जब हमें डिवाइड करना होता है हम रेशनलाइज करके इसको बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्मुला नहीं लगाना तो आप रेशनलाइज करें, या फॉर्मुला अगर आपको नहीं आता तो आप रेशनलाइज करें, आंसर निकल कर आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा। तो रेशनलाइज करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 प्लस 3 आयोटा है तो हम उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये मैंने करा दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसा करने से होगा क्या कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराइए, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ये a प्लस बी a माइनस बी वाली कंडीशन है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे इसको Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू, देखिए 6 माइनस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा बिकेम 3, ये हुआ होगा 3 3 9 और ये 2 4, ठीक है। माइनस का 13 आयोटा और ये प्लस 6 साथ में ये वाला, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 के बराबर डिवाइडेड बाय ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। तो होगा क्या? Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 13 आयोटा प्लस 6, ये क्या हुआ था जरा यहां देखें,
यहां था प्लस का 6 और ये माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस माइनस का ही 6 लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, माइनस का ही 6 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1। तो ये होगा Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, इट विल बिकेम माइनस 13 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, यानी कि माइनस 13 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 13। ऐसा ही है, तो हम बोलेंगे 13 से 13 कैंसिल, Z1 अपॉन Z2 जो है कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का आयोटा, और जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे Z1 अपॉन Z2 का, तो उस कॉन्जुगेट में आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, तो इमेजिनरी वैल्यू माइनस आयोटा आई है वो हो गई प्लस आयोटा। ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। तो जब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन में क्या होगा, राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन में होगा ये कि पहले हम निकालेंगे Z1 का कॉन्जुगेट। तो देखें Z1 में बहुत दफा लिख चुका ऊपर, तो Z1 का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा, और फिर हम निकालेंगे Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा, तो वो हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। फिर हमने करना क्या है, फिर हमने करना ये है कि हमने Z1 के कॉन्जुगेट को डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो हम कैसे करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा को डिवाइड कर दें 2 माइनस 3 आयोटा से। अगर आप यहां देखें तो हमने किया था 2 प्लस 3 आयोटा से, अब हम यहां कर रहे हैं 2 माइनस 3 आयोटा से। तो हम कर रहे हैं Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसको भी बेटा मैं रैशनलाइज करूंगा, यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 आयोटा है, तो हम करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, माय बैड, 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे, जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे इनको, तो आप मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा, और 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर आप देखेंगे तो ये a माइनस बी, इधर आप देखेंगे a प्लस बी, ये कंडीशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आगे Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 6 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा बिकेम 13 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर से आप -1 जब लगाएंगे तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, ये प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 13 आयोटा अपॉन, यहां पर क्या होगा, ये जब आप आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, यानी आप इसको लिख लेंगे 13 आयोटा अपॉन 13। तो इस तरीके से आपके 13 से 13 हो जाएगा कैंसिल, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आयोटा। अगर आप यहां देखें तो यहां पर भी हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आयोटा के बराबर आई थी, और यहां पर राइट हैंड साइड भी आयोटा के बराबर आई है। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो होपफुली बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट यहां पर समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। चले जी आए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चले जी क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, if Z1 is equals to 3 minus 2 iota and Z2 is equals to 2 minus 3 iota, then express the following in terms of a plus b iota। जो भी सवाल आपको दिया जाएगा उसको हमें इन टर्म्स ऑफ
ए प्लस बी आयोटा लिखना है। ऑल्सो वेरीफाइड ट्राइंगुलर इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो Z1 दिया गया है और जो Z2 दिया गया है, उसको आपने एक कंडीशन आपको दी जा रही है। कंडीशन है Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड कराइए Z1 के कॉन्जुगेट। Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 के कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड कराइए Z1 के कॉन्जुगेट के साथ। और मैं यहां पर एक काम और करने लगा हूं कि मैं यहां साथ ही में इनके कॉन्जुगेट भी लिख रहा हूं। जैसे Z1 3 माइनस 2 आयोटा है, तो मैं उसको 3 प्लस 2 आयोटा भी साथ लिख रहा हूं। और ऐसे ही Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या हो, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 3 माइनस 2 आयोटा का हो गया 3 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा का हो गया 2 प्लस 3। अब सबसे पहले तो इस कंडीशन को मैं प्रूव करने जाता हूं किस तरीके से, कि पहले मुझे कह रहे हैं Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 के कॉन्जुगेट से, तो पहले मैं सिर्फ न्यूमरेटर वाला काम करूंगा, भी मैं डिनोमिनेटर वाला काम नहीं। तो मैं Z1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। Z1 क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने। और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। आप इसको कीजिए मल्टीप्लाई किस तरह, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 2 2 जा 4 आयोटा और 2 3 जा 6 आयोटा का स्क्वायर। तो Z1 को मल्टीप्लाई कराइए Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। सो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि 9 आयोटा में से 4 आयोटा निकाला, 5 आयोटा बचा। और ये आयोटा का स्क्वायर आप -1 खोलेंगे तो ये माइनस माइनस चले, स्टेप नहीं खाते हैं, लिख देते Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। आगे होगा ये कि Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल 12 प्लस 5 आयोटा। ठीक है जी। अब आपको क्या कहा जा रहा था कि Z1 डॉट, ये देख लें, अगर किसी को कॉपी करना हो तो पॉज करके कॉपी कर लें। Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट आपके पास आ गया 12 प्लस 5 आयोटा। अब आपको कहा जा रहा था कि Z1 डॉट Z2 के कॉन्जुगेट को डिवाइड कराओ Z1 के कॉन्जुगेट के साथ। तो आंसर आया है 12 प्लस 5 आयोटा। और इसको डिवाइड कराएंगे हम किसके साथ, Z1 के कॉन्जुगेट के साथ। तो Z1 का कॉन्जुगेट था 3 प्लस 2 आयोटा, यही था 3 प्लस 2 आयोटा। तो मैंने आपको बताया डिवाइड करने का तरीका क्या है। डिवाइड करने का तरीका यह है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर हो, जैसे इस वक्त डिनोमिनेटर 3 प्लस 2 आयोटा है, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराइए 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करा कर देखिए, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 आयोटा, 5 3 जा 15 आयोटा और 5 2 जा 10 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 36। देखें, माइनस का 24 आयोटा प्लस का 15 आयोटा, देखिए माइनस का 9 आयोटा। यही होगा, 24 में से 15 निकालेंगे, माइनस का 9 और माइनस 10 आयोटा स्क्वायर के बजाय आप -1 रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर साथ में 36 माइनस 9 आयोटा प्लस 10 अपॉन 9। अब देखें, ये आयोटा के स्क्वायर को अगर आप -1 लिखें और ये माइनस माइनस प्लस कराएं तो इट विल बिकेम प्लस का 4। कंडीशन मिल रही थी 36 माइनस 9 आयोटा प्लस 10 अपॉन 9 प्लस 4, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकेम 36 प्लस 10 बिकेम 46 माइनस 9 आयोटा अपॉन 13। तो अब हम देखें तो ये बन रहा है 46 अपॉन 13 माइनस 9 अपॉन 13 आयोटा। चेक करते हैं क्या इसका आंसर यही आ रहा है। आइए जी देख लीजिए, ये है इसके 7 का पार्ट 1। 7 का पार्ट 1 जो है उसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, आर ई ऑफ जेड इज, अच्छा 1.2, 36 अपॉन 13 माइनस 9 अपॉन 13 आयोटा। ग्रेट, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और क्या कहा जा रहा है उसके बी पार्ट में।
अच्छा, इसके बी पार्ट के अंदर एक बी पार्ट को करने से पहले एक चीज आपको और बोली गई थी, वो ये थी कि ये बताइए कि ऑल्सो वेरीफाई द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मालूम? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी हमने प्रूव करनी है। टू प्रूव ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, टू प्रूव ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम क्या करेंगे? सर जी कहां गया सवाल? ये रहा। टू वेरीफाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, आपको हमेशा एक कंडीशन प्रूव करनी होती है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। अगर आपको कभी भी कहते हैं कि आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव करें तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी होती है, याद। Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट शुड बी लेस देन Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। तो चलिए जी वेरीफाई करते हैं कि हम इसके लिए एक ही पार्ट के लिए वेरीफाई करेंगे, हर पार्ट के लिए नहीं करेंगे। तो क्या होगा देखें जरा। हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 क्या है। चले Z1 प्लस Z2 करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। तो पहले जरा निकाल लें Z1 प्लस Z2 किस तरीके से। Z1 क्या? 3 माइनस 2 आया प्लस 2 माइनस 3 आया। इनको जरा ऐड करें। जब आप इनको ऐड करेंगे 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा -5 5। जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट बोल रहा हूं सॉरी, एब्सोल्यूट निकालेंगे तो वो आप निकालेंगे रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट ऑफ चलें जी आगे कर लेते हैं बात। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट निकालने के लिए 5 स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर है तो उसको 5 का स्क्वायर लिखें और Z1 प्लस Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इससे आएगी रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इधर भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है Z1 प्लस Z2 की वो आ रही है रूट ऑफ 50। रूट ऑफ 50 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं रूट ऑफ 25 इंटू 2 और 25 को अगर मैं रूट से बाहर निकाल लूं तो वो तकरीबन 5 रूट ऑफ 2 आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास Z1 और Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। पहले हमने Z1 का Z2 के सम किया और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। अब इसके हम राइट हैंड साइड को भी करते हैं। तो राइट हैंड साइड थी Z1 का एब्सोल्यूट प्लस Z2 का एब्सोल्यूट। पहले हम निकालते हैं Z1 का एब्सोल्यूट। Z1 था कि आपको अगर याद हो 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा रूट ऑफ 30। और Z2 का एब्सोल्यूट निकाल लें तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 यानी कि रूट ऑफ 30। अब क्योंकि आपको एब्सोल्यूट ऑफ Z1 ऐड करना है एब्सोल्यूट ऑफ Z2 के साथ, तो आप करेंगे रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13। जब इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपके पास आंसर बनेगा तकरीबन तकरीबन Z1 यहां कर लेते हैं Z1 प्लस Z2 with absolute is equals to Z1 absolute plus Z2 absolute is equals to रूट ऑफ 13 प्लस रूट ऑफ 13 बिकेम 2 रूट ऑफ 13। कितना हो जाएगा ये? 2 रूट ऑफ 13। देखें आप मुझे बताइए, एक आंसर आपके पास आया था 5 रूट ऑफ 2 और एक आंसर आपके पास आया है 2 रूट ऑफ 13। तो 5 रूट ऑफ 2 बड़ा है या 2 रूट ऑफ 13 बड़ा है? बताइए जी।
क्या बड़ा है? ऑब्वियस है कि हमारे पास रूट ऑफ 13 का जो आंसर आएगा वो तकरीबन तकरीबन समथिंग किसके करीब करीब आएगा? 4 के करीब करीब आएगा, ठीक है। और जब आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर कुछ 8 के करीब करीब, और 5 रूट ऑफ 2 कुछ 1.2, यानी मैं इसको निकाल ही लेता हूं। चलिए आज चेक करते हैं किसका आंसर बड़ा आता है निकल के। तो मैं करता हूं रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई 5 से, सो इट इज 7.07। और मैं 2 रूट ऑफ 13 करता हूं, रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 7.21। तो विच वन इज ग्रेटर, यानी कि 2 रूट ऑफ 13 इज ग्रेटर एंड 7.07 इज लेसर, विच मीन दैट जो हमने Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट किया वो कम आया Z1 के एब्सोल्यूट प्लस Z2 के एब्सोल्यूट से। तो ये कंडीशन हो गई प्रूफ। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए यही करना था कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है और जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन लेस आए, ये वाली कंडीशन मोर आए, या तो बराबर आ जाएंगे या लेसर आ जाएंगे, कभी ज्यादा नहीं आएगा। या तो लेस आ जाएगा या बराबर आ जाएगा, कभी ग्रेटर नहीं आएगा। तो क्योंकि ये कंडीशन प्रूव हो गई, सिंस दिस कंडीशन इज प्रूव, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हो गई वेरीफाइड। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हो गई वेरी ग्रेट। तो ये हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को कर लिया वेरीफाइड। अच्छा, ये हम इसके हर पार्ट के नहीं करेंगे, ये हमने बस इसके पार्ट नंबर 1 के लिए किया, ठीक है। मतलब Z1 और Z2 तो हर पार्ट के लिए सेम ही है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को एक दफा प्रूव कर लिया, बस काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आइए अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। किसका पार्ट नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि है Z1 का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ और डिवाइड कर देना है Z2 के कॉन्जुगेट्स। Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z2 से और डिवाइड करना है Z2 के कॉन्जुगेट। में थोड़ा डेटा लिख लूं कि सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट होगा कितना? Z1 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये होगा 3 प्लस 2 आयोटा। और Z2 क्या था? Z2 था 2 माइनस 3 आयोटा। तो Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा Z1 का कॉन्जुगेट, और Z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, और सॉरी Z2 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा। चले जी, हम सबसे पहले करेंगे ये कि हम Z1 को मल्टीप्लाई कराएंगे Z2 के साथ। तो Z1 है 3 प्लस 2 आयोटा, यानी Z1 का कॉन्जुगेट है 3 प्लस 2 आयोटा, और Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। अब जरा इसको करा लीजिए मल्टीप्लाई आप। Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराइए, 3 टू 6, 3 3 9 आयोटा, 2 2 4 आयोटा, और 2 3 6 आयोटा का स्क्वायर। Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 5 आयोटा बिकेम माइनस 5 आयोटा, और माइनस 6 इंटू माइनस 2। Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का, आप इसको करेंगे 6 माइनस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, यानी Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 बराबर आ रहा है 12 माइनस 5 आयोटा। यही होगा। Z1 का कॉन्जुगेट लिया 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 लिया 2 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कराया हमने, आंसर ये आ गया। और अब इसको डिवाइड कराना है, किसको? Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई जो कराया है Z2 के साथ, इसको डिवाइड कराना है Z2 के कॉन्जुगेट से। तो ये आना चाहिए 12 माइनस 5 आयोटा जो मल्टीप्लाई होकर आया है, डिवाइडेड बाय जो इसका कॉन्जुगेट था 2 प्लस 3 आयोटा। तो आइए जी हम इसको कराते हैं डिवाइड किस तरीके से, 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो मैं आपको बता चुका कि आपने कराना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? ये 2 प्लस 3 आयोटा है, तो आप करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। क्या करेंगे? 2 प्लस 3 आयोटा है, तो आप करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। 12 2 24 और 12 3 36 आयोटा और फिर होगा 5 2 10 आयोटा और 5 3 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 24 - 36 -10 बिकेम -46 आयोटा ये हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 4 -9 इंटू आयोटा का स्क्वायर। 24 - 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 46 आयोटा अपॉन ये आयोटा का स्क्वायर आप कर लेंगे इस तरीके से कि माइनस माइनस +9 ये हो जाएगा 9 - 46 आयोटा अपॉन 13 और उसके बाद आप 24 में 15 का बिल्कुल ठीक है 9/13 -46/13 आयोटा ये आ रहा है आंसर 9/13 -46 आयोटा अपॉन 13 हियर वी गो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर। वहां यहां पर हम इसको 2 समझ बैठे थे ब्रैकेट समझ गया था मैंने ये 12 है ठीक है जी। होपफुली आप इसको कॉपी करें अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या हुआ है ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z1 क्या है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट अपॉन Z1 यानी हम किस तरह करेंगे पहले हम Z1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे डिवाइड करेंगे Z1 से। तो Z1 है 3 - 2 आयोटा Z1 क्या था हमारे पास Z1 हमारे पास था 3 - 2 आयोटा और Z2 हमारे पास क्या था Z2 हमारे पास था 2 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए ऊपर Z1 इंटू Z2 को किस तरीके से कराएंगे आप मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 3 2 6 3 3 9 आयोटा -4 आयोटा और माइनस माइनस +2 3 6 आयोटा का स्क्वायर Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू -13 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा के स्क्वायर की वजह से माइनस का 6 से ये 6 हो जाएगा कैंसिल Z1 इंटू Z2 आ जाएगा -13 आयोटा। फिर आपने क्या करना है आपने Z1 इंटू Z2 का लेना है कॉन्जुगेट तो ये -13 आयोटा है तो ये हो जाएगा +13 आयोटा। फिर आपने क्या करना है कि Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट आया है उसको डिवाइड करना है Z1 के साथ यानी इस 13 को आपने डिवाइड करना है Z1 के साथ Z1 था 3 - 2 आयोटा ये ऊपर भी 13 ज्यादा आयोटा है। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे देखें वैल्यू आपके पास क्या बनी हुई है 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा तो हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा किस तरीके से 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा 13 3 39 आयोटा 13 2 26 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 39 आयोटा +26 आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर 39 आयोटा -26 अपॉन ये हो जाएगा 9 + 4 यानी कि 39 आयोटा -26 अपॉन 9 + 4 बिकेम 13। अगले पेज पे कर लेते हैं 39 आयोटा -26 अपॉन 13 9 + 4 13 हो जाएगा। आप एलसीएम ब्रेक करें 39 आयोटा अपॉन 13 -26 अपॉन 13 तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3 आयोटा -2 चेक करें यानी इसको हम लिखेंगे रियल वैल्यू पहले इमेजिनरी वैल्यू बाद में तो -2 + 3 आयोटा चेक करते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है -2 + 3 आयोटा हियर वी गो जो आंसर बुक में है वही हमारा भी आ रहा है। तो यहां पर
हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। मैंने आपको बताया कि हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, तो वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।